वेलकम स्टूडेंट्स टू सिनॉप्सिस आईएएस। आई एम डॉक्टर मोहम्मद जिया एंड आज हम पहुंच चुके हैं द लास्ट पड़ाव ऑफ मिडिवल हिस्ट्री। और आज हम शुरुआत करेंगे मराठास की। और इन मराठास के बाद हम लास्ट जो सीरीज का लेक्चर है उसमें हम कुछ पास्ट ईयर के लाइक पास्ट 5 इयर्स और लेट्स से 10 इयर्स हम उसके मिडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो आफ्टर ऑल दैट दिल्ली सल्तनत, मुगल, भक्तिज्म, सूफिज्म, एक और पैरेलल स्टोरी जो है जो उस दौर में चल रही थी, स्पेशली इन द 17th सेंचुरी, इन द लेटर हाफ ऑफ 17th सेंचुरी, एंड दैट वाज मराठास। मराठा साम्राज्य की शुरुआत शिवाजी ने की और ही वाज लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज दैट औरंगजेब फेस्ड। और उसके बाद जब पेशवास का राज आया तो हम वो भी पढ़ेंगे एंड हाउ देयर स्ट्रगल विद द ब्रिटिशर्स। सो इट्स लाइक अ टू पार्ट स्टोरी। मराठास वन में हम बात करेंगे शिवाजी एंड हिज एडमिनिस्ट्रेशन एंड हिज मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट एंड अदर स्टफ। और सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे जो डिफरेंट पेशवाज हुए हैं उनकी। सो लेट अस बिगिन। सो मराठा जो है उसकी शुरुआत जैसा भी मैंने बताया कि शिवाजी ने की थी। और रायगढ़ जो एक बहुत छोटा सा किंगडम था वेस्टर्न इंडिया में, महाराष्ट्र में, आज के महाराष्ट्र में, वो उनकी कैपिटल थी। और ये जो मराठा चीफ थे, ही वाज लाइक लेजेंडरी। और इन्होंने सुल्तान ऑफ बीजापुर डायनेस्टी के खिलाफ आवाज उठाई और इन्होंने हिंद स्वराज की बात की, अ सेल्फ रूल ऑफ हिंदू पीपल। 1674 में शिवाजी वाज क्राउन्ड एज छत्रपति। तो यहाँ पे अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आया तो ये आपको ध्यान रखना है कि शिवाजी को जो छत्रपति टाइटल मिला था वो इमीडिएटली नहीं था, इट वाज इन द ईयर 1674. He was succeeded by his son Sambhaji, who was captured by Aurangzeb's forces in Deccan and executed, while his son Shahu was taken as a prisoner. तो इनके बाद के जो रूलर्स हुए वो काफ़ी, इनके जो सक्सेसर्स हुए वो इनिशियली काफ़ी वीक थे। और 1707 में जब औरंगजेब की डेथ हुई उसके बाद बहादुर शाह फर्स्ट, जैसा हमने लेटर मुगल्स में पढ़ा था, उन्होंने मराठास को इनको शाहू को रिलीज किया। और उसके बाद आप देखेंगे कि पेशवा का रूल आएगा। The states of Satara and Kolhapur were now created and Shah created the first post of Senakarte. Senakarte means organizer of forces. और later और वहाँ पे बालाजी विश्वनाथ को अपॉइंट किया और वो he became पेशवा। तो ये एक बहुत ही समराइज्ड इंट्रोडक्शन है फ्रॉम शिवाजी टू पेशवा। अब आगे देखते हैं कि ये इसके इन बिटवीन यहाँ पे क्या हुआ, व्हाट वर द डिटेल्स। सबसे पहले हम बात करेंगे administration under Shivaji की। So the Maratha Empire under Shivaji extended to Maharashtra, Karnataka and Tamil Nadu. Basically जो डेक्कन वाला इलाका था, जो सदर्न पेनिनसुलर एरिया था, वहाँ पे इनका एक्सटेंड था। पूरे जो प्रोविंस है वो परगनाज में डिवाइडेड था और ये परगनाज वर फर्दर डिवाइडेड इनटू विलेजेस। The strength of the administration of Shivaji was that इन्होंने जागीरदारी सिस्टम को अबॉलिश किया। जागीर जो मिलती थी कि जो भी मिलिट्री कमांडर होता था या जो भी होता था उनको पहले क्या होता था, जागीर दे दी जाती थी और उस जागीर के बदले वो अपनी सर्विस देते थे स्टेट को। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आपको ये जागीर वागीर नहीं मिलेगी, आप जो है सैलरी लो और काम करो। उसके बाद इन्होंने जागीरदारी तो अबॉलिश की लेकिन टेम्पल्स और स्कूल्स को इन्होंने प्रॉपर लैंड ग्रांट्स दिए। और ये जो इसके पास जो जागीरदारी में जो हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन था कि मतलब दैट जागीरदारी विल रन इन द फैमिली, ये खत्म हुआ और इट वाज नॉट अलाउड। ही आल्सो डिड नॉट एनकरेज द जमींदारी सिस्टम। हियर हम जब जमींदारी सिस्टम की बात कर रहे हैं तो अभी अंग्रेजों वाले जमींदारी सिस्टम की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे जो मुगलों का जमींदारी सिस्टम हमने देखा हम उसकी बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट कहना चाहिए एलिमेंट था शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन का, वो था अष्टप्रधान। जैसे हमने अकबर के वक्त में नवरत्न पढ़े, वो जो नवरत्न थे दे वर लाइक इंडिविजुअल पीपल, लेकिन यहाँ जो अष्टप्रधान है ये ऑफिसर्स हैं, दे आर द ऑफिशियल्स। और इनको कॉमनली मतलब दे वर लाइक 8 वेरी इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स और कंबाइंडली उन्हें कहा जाता है अष्टप्रधान। अब इसमें कौन कौन थे? पेशवा। पेशवा कौन था? पेशवा वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द किंग। अमात्य और मजुमदार, ही वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर। वाके नाविस, होम मिनिस्टर। दाबीर और सामंत, he looked after the work of the foreign department, the foreign minister. सचिव, तो he was like the official correspondence, basically secretaries जो करते हैं। पंडित राव, he was a religious officer.
सरे नौबत और सेनापति, he was the administrative of army affairs, you can consider him like chief of army staff. और न्यायाधीश नाम से जैसे क्लियर हो रहा है, he was a chief justice. ये आपको ध्यान रखना है, ये कई बार एग्जाम में इन वन वे और अदर आ सकता है. सो ये अष्टप्रधान जो थे, ये कहीं ना कहीं इनके एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे क्रिटिकल और सबसे वैल्यूएबल एलिमेंट था शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन का. फर्दर अगर बात करें तो जो मराठा एम्पायर था वो पांच बड़े उसमें डिवाइडेड था, पांच पार्ट्स में. इट वाज अ कॉन्फेडरेशन. सो द पेशवा वाज एट पूना, द गायकवाड्स वर रूलिंग बड़ौदा, भोसलेस वर रूलिंग नागपुर, होलकर्स वर रूलिंग इंदौर एंड सिंधियाज वर रूलिंग ग्वालियर. तो ये it was like, now you can imagine the extent, like so it was like, let's say Gwalior is here, Indore is here, Baroda is somewhere here, Nagpur is somewhere here, and Pune is somewhere here. So these were the like 5 important places. और यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इनका इम्पैक्ट था और ये इतना ज़्यादा लार्ज कॉन्फेडरेशन था. कॉन्फेडरेशन का मतलब ये था कि ये सारे जितने हमने देखे हैं, they were all मराठाज in origin, and they were like they came together under one rule, under one confederation. Like states तो अलग थे, लेकिन for because they belong to the same lineage, same class, so they came together. और ये आगे चल के एक बहुत बड़ा एम्पायर में कन्वर्ट होगा. तो हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से मराठा एम्पायर एक्सपैंड करेगा. जुडिशियल सिस्टम की बात करें, शिवाजी का जो जुडिशियल सिस्टम था, इट वाज बेस्ड ऑन द एंशिएंट हिंदू लॉज. एंड गांव के लेवल पे, क्योंकि हमने देखा परगना वाज डिवाइडेड इनटू विलेजेस, तो गांव के लेवल पे जो भी डिस्प्यूट होते थे वो पंचायत सेटल डाउन करती थी. अब बात करते हैं, क्योंकि शिवाजी का मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. शिवाजी की जो रेगुलर आर्मी थी, इट कंसिस्टेड फॉर लाइक 30,000 to 40,000 कैवलरी, एंड दे वर गिवन फिक्स्ड सैलरीज. इनके पास नेवी भी थी, ही सेट अप हिज नेवी इन 1659. और जो सबसे इंपॉर्टेंट मराठा एडमिरल थे वो थे कान्होजी आंग्रे. ही वाज देयर लाइक फ्रॉम 1669 to 1729. मराठा नेवी को के एडमिरल थे. जो रेगुलर आर्मी थी उनको लाइक they were like, ये जो 30 to 40,000 कैवलरी मैन थे, they were like supervised by हवलदार्स. एंड उनके जो कैवलरी थी, जो घुड़सवार थे, उनको दो उसमें कैटेगरीज में बांटा गया. नंबर 1 was Bargir, like they were equipped and paid by the state, and Siladars were maintained by the nobles. So एक कैवलरी की ट्रूप ग्रुप वो था जो कि स्टेट मेंटेन कर रहा था, उनको सैलरी भी मिलती थी, दे वर लाइक क्वाइट इक्विप्ड. और दूसरा जो नोबल्स थे, जो इम्पोर्टेंट नोबल्स थे कोर्ट के, स्टेट के, वो उनको मेंटेन करते थे. और जो फुट सोल्जर्स थे या जो इन्फेंट्री था, उनको मावली कहा जाता था. और ये मावली जो है, दे वर लाइक प्लेड अ वेरी क्रिटिकल रोल. सो उनके पास कैवलरी भी थी और अच्छी इन्फेंट्री भी थी. लेकिन अगर आप रेवेन्यू सिस्टम की बात करेंगे तो ये जो दो टैक्सेस है ना, चौथ और सरदेशमुखी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यहाँ से क्वेश्चन आने की भी प्रोबेबिलिटी रहती है. चौथ और सरदेशमुखी क्या थे? चौथ वाज अ टैक्स लेविड बाय शिवाजी ऑन दोज रीजन्स व्हिच वर एलियन टू हिज किंगडम. पहली चीज. 1/4 ऑफ द टैक्स दैट वाज गिवन बाय द पीपल टू द डेक्कन और द मुगल किंगडम. तो उन्होंने कहा कि आप जो भी टैक्स मुगल्स को देते हो या जो भी आप डेक्कन के जो हमने किंगडम्स पढ़े हैं उनको देते हो, उसका आप एक चौथाई हिस्सा हमें दे दो. एंड इसके बदले क्या मिलेगा? इसके बदले ये मिलेगा कि आप जो भी स्टेट, जो भी प्रोविंस या जो भी लोग हमें चौथ देंगे, जो भी हमें ये वाला रेवेन्यू का एक चौथाई हिस्सा देंगे, उनके ऊपर मराठास विल नॉट डू द रेड. बिकॉज इफ यू विल सी द मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट ऑफ दिस पीपल ऑफ शिवाजी, वो गोरिल्ला वॉर पे था. तो वो गोरिल्ला वॉर वाज लाइक एम्बुश करके वो अटैक करते थे, एंड दैट यूज्ड टू कॉज ह्यूज डैमेज. सो ये जो है, उन्होंने कहा कि आप जो भी मुगल्स को दे रहे हो, या जो भी आप डेक्कन के, जो हमने 5 किंगडम्स पढ़े थे ना आफ्टर बहामनी किंगडम, जो ब्रेक डाउन हुआ, आदिल शाही, कुतुब शाही, बीजापुर, गोलकोंडा, सो उनसे अच्छा है आप उसका एक चौथाई हिस्सा हमें दे दो, और हम जो है आपको प्रोटेक्शन भी देंगे और हम आपके ऊपर रेड भी नहीं करेंगे. एक और टैक्स था विच वाज नोन एज सरदेशमुखी. इट वाज 1/10 ऑफ द स्टैंडर्ड लैंड रेवेन्यू इम्पोज्ड ऑन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द विलेजेस. और
बेसिकली ये था कि जो जहाँ कहीं भी जो भी छोटी बड़ी रियासत थी जो कि मराठा मतलब जो और उसके रूलर जो थे वो मराठा थे, तो उनसे कहा गया कि बिकॉज फॉर द टू फाइट दिस एलियन टेरिटरीज एंड टू फाइट दिस मुगल्स एंड एवरीवन, आप मराठा हैं तो आप जो है अपने जो भी आपका है रेवेन्यू उसका एक एक 1/10 10वां हिस्सा आप हमें दीजिए, सो दैट वी कैन गो फॉर दिस डेवलपमेंट. सो दिस वाज द दिस वाज लाइक टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, चौथ और सरदेशमुखी. और जो भी इसको रिकॉग्नाइज करता था, जो भी लाइक एज यू नो जो भी पॉपुलेशन, सो ये जो है ना सरदेशमुखी पॉपुलेशन पे लगता था कि जो भी मराठा है उसका जो भी आपका टैक्स आता है उसका 1/10 आप कहाँ दोगे, जो भी आपका है वो मराठा किंग को दोगे, और दैट मराठा किंग विल बी देयर सरदेशमुख. सरदेशमुख मीन्स चीफ हेडमैन. और ये इन्होंने मतलब जो दूसरी टेरिटरी में जो उनकी टेरिटरी नहीं थी लेकिन वहां पे जो लोग मराठा थे उनसे उन्होंने लेना शुरू किया फॉर दी जो उन्होंने हिंद राष्ट्र की या जो उसकी बात की थी, उसके उस ड्रीम को रियलाइज करने के लिए उन्होंने ये वाला टैक्स लेना शुरू किया. आगे बढ़ते हैं. मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट ऑफ शिवाजी. Shivaji's military conquest made him a legendary figure in the Maratha region. The Mughal Emperor Aurangzeb was, he was watching. Aurangzeb was watching the rise of Maratha power under Shivaji. उन्होंने जो मुगल गवर्नर था डेक्कन का शाइस्ता खान, उसे शिवाजी के खिलाफ भेजा. In that Shivaji, suffered huge defeat and he was, from the Mughal and he lost Pune. लेकिन उन्होंने वापस शाइस्ता खान पे एंड 1663 में दोबारा अटैक किया एंड ही attacked military camp at Pune and killed his son and wounded him. Wounded who? This person, Shaista Khan. 1664 में शिवाजी attacked Surat and the chief fort of the Mughals and plundered it. The second attempt was made by Aurangzeb to defeat by sending Raja Jai Singh of Amber. तो राजा जय सिंह जो थे अंबर के जो राजा थे उनको औरंगजेब ने भेजा और वो फोर्ट ऑफ पुरंदर को वहां पे शिवाजी के मतलब शिवाजी वाज डिफीटेड एंड ही besieged the fort of Purandar. और this led to the Treaty of Purandar 1665. According to this treaty, Shivaji had to surrender 23 forts to the Mughals out of 35 forts held by him. तो शिवाजी के पास कितने किले थे पूरे मराठा एम्पायर में? 35. और इस ट्रीटी ऑफ पुरंदर के तहत 23 फोर्ट उन्हें किसे देने थे? उन्हें मुगल्स को वापस देने थे. बाकी जो 12 जो बचे हुए फोर्ट्स थे, they were to be left to Shivaji on the condition of service and loyalty to the Mughal Empire. On the other hand, the Mughal recognized the right of Shivaji to hold certain parts in the Bijapur kingdom. तो ये इंपॉर्टेंट है. ट्रीटी ऑफ पुरंदर किस किस के बीच हुआ? इट वाज बिटवीन मुगल्स एंड शिवाजी, इन विच शिवाजी सरेंडर्ड had to surrender like 23 of 35 forts that he held, and or Mughals also in on the other hand the Mughals जो है उन्होंने शिवाजी के उस जो भी उनके बीजापुर का किंगडम वगैरह था उसको उन्होंने रिकॉग्नाइज किया. So this was like the last important part in Shivaji's life. After his death, the two of Shivaji's son, first Shambhaji and then Rajaram, ruled briefly and fought with the Mughal army. 1699 में when Rajaram died, one of his queens Tarabai started to rule in the name of her infant son Shivaji II. तो ये होता है बेसिकली. आप इसमें हम we are like in a quick mode, so we are going in थोड़ा सा faster manner. So Shivaji died in 1680 and he was like after that Shambhaji आए, Rajaram आए, लेकिन वो ज़्यादा लंबा और they could not rule for a longer period of time, rather they ruled very briefly. And when Rajaram died in 1699, तो उनकी जो one of his queens, because शिवाजी की भी शायद 4 पत्नियां थी और उनकी जो एक पत्नी थी with whom he did not had any issue, जो मतलब she was like not having any son or daughter, तो कहा जाता है कि उन्होंने सती किया था शिवाजी के फ्यूनरल पायर पे. तो I'm forgetting her name. So this was there was तो one of his wife ताराबाई जो थी, ताराबाई रूल करने लगी in the name of शिवाजी II. लेकिन इसके बाद मराठास विल फंबल अ बिट until बालाजी विश्वनाथ जो है वो आके एज अ
पेशवा जब वो आएंगे, एंड देन मराठा विल राइज एट द टाइम, मैक्सिमम एट द टाइम ऑफ बाजीराव. और this we are going to study in the next lecture. So this was about Shivaji, his military conquest. Treaty of Purandar important है. यहाँ से अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहेंगे तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर इंपॉर्टेंट है, अष्टप्रधान इंपॉर्टेंट है, चौथ और सरदेशमुखी इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा सा जो मिलिट्री स्ट्रक्चर था वो इंपॉर्टेंट है. सो दिस यू कैन गेट फ्रॉम हियर. विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. Till then, have a great time at home. Stay safe. Thank you so much.